जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ये है कि परमानेंट कार्ड लेने के लिए कौन-सी रिक्वायरमेंट होती हैं और परमानेंट कार्ड के बाद आप पाकिस्तान में कितना अरसा रह सकते हैं। तो जी परमानेंट कार्ड के लिए सिर्फ़ 2 ही चीज़ें माँगते हैं डिटेल में, बल्कि 3 कह लें। एक तो ये है कि आप गुज़िश्ता 5 साल से लीगली और कंटिन्यूअली स्पेन में रह रहे हों। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आपने 2 साल रहे हैं, फिर आप इल्लीगल हो गए हैं, फिर आप 3 साल रहे हैं, तो आप कहते हैं जी देखिए जी मैं 5 साल तो लीगल रह गया हूँ और मुझे अब मैं प परमानेंट अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है जी। आपको लगातार, जैसे आपको पता है, पहले 1 साल का कार्ड मिलेगा, फिर 2 साल की रेज़िडेंसी मिलेगी, फिर 2 साल की रेज़िडेंसी मिलेगी और उसके बाद आप परमानेंट अप्लाई करेंगे। तो एक तो ये है कि आप गुज़िश्ता 5 साल से कंटिन्यूअली और लीगली रह रहे हो स्पेन में, और दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं वो आपसे कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो स्पेन में। अब ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है और आप को सज़ा हुई है किसी मुकदमे में, तो आप जब तक वो आपका केस क्लियर नहीं होगा, उनके रिकॉर्ड से गायब नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, आप परमानेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट के लिहाज से बड़ी मुहतात रहिएगा, क्योंकि इस लिहाज से स्पेन का कानून बड़ा ही सख्त है और आपको परमानेंट रेज़िडेंसी नहीं मिलेगी। अब तीसरा जो है लॉ है, वो ये है कि ये आपसे डिमांड करते हैं कि आप पिछले 5 साल जो आप लीगल रहे हैं स्पेन में, इन 5 सालों में आप 10 महीनों से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री, इस मुल्क से बाहर ना रहे हों। इसमें यूरोपीय यूनियन का जो आपने, अगर फॉर मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रांस गए हैं या इटली गए हैं, वहाँ पे 3 महीने रहे हैं, तो वो पीरियड काउंट नहीं होगा। वो उसको नहीं ये मानेंगे। ये नहीं का मतलब है कि यूरोपीय यूनियन से आउट रहे हों आप। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान गए हैं, आप ज़्यादा अरसा रहे हैं और आप 10 महीनों से ज़्यादा रहे हैं, तो आपको परमानेंट रेज़िडेंसी नहीं मिलेगी। तो उसका हल क्या होता है कि उसका हल यही होता है कि आप जो है दोबारा 2 साल की रेज़िडेंसी अप्लाई कर लें और इस दौरान अपना टाइम एहतियात से गुज़ारें, ताकि आपका जब 2 साल का टाइम ख़त्म हो और आपका 5 साल का टाइम गिना जाए, तो आप 10 महीनों से ज़्यादा काउंट ना हो। और इसके बाद ये है कि आप अपना परमानेंट कार्ड मेंटेन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आप परमानेंट कार्ड पे 360 डेज़, यानी कि पूरा साल नहीं होता जी, इसमें 360 दिन होते हैं। आप लगातार आउट ऑफ कंट्री या पाकिस्तान में रह सकते हैं। अब अगर आप इससे ज़्यादा रहे हैं और वापस आए हैं, कुछ नहीं हुआ, तो आपकी लक है, आप बाई चांस बच गए हैं। लेकिन ये हर एक की लक नहीं चलती है। बंदे बहुत ज़्यादा काबू आ जाते हैं, उनका कार्ड कैंसल हो जाता है। तो एक दफ़ा एंट्री लाज़मी करनी पड़ती है। अब ये है कि इन्होंने कुछ सालों से ये कानून चेंज किया है। पहले ये होता था कि आप 1 साल लगातार 360 डेज़ और उसके बाद जो है आप ये है कि 2.5 साल, टोटल 5 सालों में रह सकते थे। अब ये जो नया इनने कार्ड इश्यू किया है, इसमें यह है कि इसने इन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया कि आपने 2.5 साल ही रहना है। तो हमने पर्सनली खुद मैंने जाके एक्शन एरिया से पता किया था कि ये यहाँ पे, अब अगर हम बच्चे पाकिस्तान में जाके स्टडी करते हैं या कुछ भी हो, तो क्या ये 2.5 साल का कानून लागू होगा? तो वो कहता है कि देखें, ये मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें कानून में ये मेंशन नहीं है, कानून में उन्होंने नहीं लिखा हुआ, इसलिए कुछ नहीं कह सकते हैं। कानून में यही है कि वो 1 साल यानी कि 360 डेज़ से ज़्यादा नहीं रह सकते। 360 दिनों के अंदर उन्होंने एंट्री करनी है, फिर निकल जा सकते हैं। वो कहता है इसमें कानून में मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए जो मैं उसकी बात से समझा हूँ या मुझे समझ आई है, वो यही है कि आप लगातार रह सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ज़्यादा रहेंगे और बाद में अगर आप पकड़े गए, तो उन्होंने आपका कार्ड परमानेंट कैंसल कर देना है। फ़ी अमान अल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।